जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। साथियों, आप सबका अपना YouTube एकेसर स्टडी चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे वैदिक साहित्य, और वैदिक साहित्य को जब हम लोगों ने पढ़ा तो ऐसी बहुत से वस्तु हम लोगों के सामने आए, ऐसे बहुत से चीज़ हम लोगों के सामने आए, ऐसे वह बहुत से पदार्थ हम लोगों के सामने आए जिसे हम लोगों ने प्रतिदिन उपयोग करता था, और यह चीज़ हम लोगों को पता नहीं था कि यह वैदिक काल से चलता हुआ आ रहा है। ठीक उसी तरह के प्रश्न आज मैं आप सबों के सामने लाया हूँ। हम लोगों ने वैदिक साहित्य के माध्यम से पुराण को पढ़ा, वेद को पढ़ा, तंत्र मंत्र को पढ़ा, ऋषि मुनियों के बारे में जाना, लेकिन आज हम लोग एक ऐसे जानवर के बारे में जानेंगे, एक ऐसे चीज के बारे में बताएंगे कि आप लोगों का दिमाग एकदम तंग रह जाएगा ये चीज सुन के। क्योंकि आखिर में वैदिक काल से ही यदि जानवरों का बखान होते हुए आ रहे हैं तो क्यों, और वह कौन सा जानवर है? दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे चैनल के पूरे परिवार, मैं आप सबों को कहना चाहूँगा कि हम लोग जिसे गौ माता के नाम से जानते हैं, जिसे गाय के नाम से जानते हैं, वह गाय का बखान आज से नहीं बल्कि वैदिक काल से ही चलता आ रहा है। यानी कि 1000 ईसा पूर्व से ही, 600 ईसा पूर्व से ही चलता हुआ आ रहा है। तो गाय का इतना बड़ा अहमियत क्यों है, हम लोग इन सभी चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, और टॉपिक को देखते हैं ज़रा और समझने का प्रयास करते हैं कि इन वस्तुनिष्ठ प्रश्न में क्या क्या चीज़ छुपे हैं। तो आइए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, और टॉपिक का पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? जैसे कि हम लोगों की लिपि देवनागरिक है, उसी प्रकार ऋग्वैदिक की मूल लिपि क्या थी? तो वह ब्राह्मणी लिपि थी। कौन सी लिपि थी? तो ब्राह्मी लिपि थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है, यह कहाँ से लिया गया? यह चीज का पता कहाँ से चला? तो इनका आंसर हो जाएगा ईशोपनिषद से यह चीज पता चला कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ जो है वह सफेद घोड़ा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तमसोमा ज्योतिषगम्य कथन है मूलतः। जैसे कि हम लोग जानते हैं, अस्तोमा सदगम्य, तमसोमा ज्योतिषगम्य, यह मंत्र जो है इसे हम लोग कई यहाँ के इस भारत जैसे विशाल देशों में, तंत्र मंत्र वाले देशों में, ये ऋषि मुनियों के देशों में इन सब चीज़ों को हम लोग प्रार्थना के तौर पे भी कई स्कूलों में गाए जाते हैं। तो ये जो तमसोमा ज्योतिषगम्य कथन है मूलतः कहाँ से लिया गया है? तो वह उपनिषदों से लिया गया है, यह उपनिषदों का भाग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है। जैसे कि वैदिक साहित्य का पहला चैप्टर जैसे हम लोगों ने खोला तो वहाँ से देखा कि वैदिक साहित्य ने अपने 4 पुत्र को जन्म दिया, और 4 पुत्र में पहला पुत्र था ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। और इनमें से होता शब्द का प्रयोग कहाँ से हुआ? वही क्वेश्चन, वैदिक कर्मकांड में होता शब्द का प्रयोग कहाँ से हुआ? तो वह ऋग्वेद से हुआ, और ऋग्वेद में जो यज्ञ के समय में मंत्र को गाते थे उसे हम लोग होता के नाम से जानते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक काल में किस जानवर को अग्रगण्य माने जाते हैं? देखिए, मैंने जिस गौ माता के बारे में बताया, वैदिक काल के समय से ही गौ माता का चर्चा हो रहा है, गौ माता के बारे में पढ़ने के लिए मिल रहा है, लेकिन उतना आजकल के बच्चों को फुर्सत है कहाँ? ये फ़ोन, फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम पे रील बनाने से तो फुर्सत होगा, तब ये नहीं वैदिक वेद को जानेगा। और ये भारत जो ऋषि मुनियों का देश है, एक समय ऐसा आएगा कि लोग जो है इन वैदिक साहित्य को जरूर अपनाएंगे। मैं ये चीज़ भी आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगा कि हमारे देश में ये जो वैदिक काल था, वैदिक साहित्य था, उस समय स्कूल नहीं थे, उस समय क्या थे? गुरुकुल थे। और आज जो हमारे देश में विभिन्न प्रकार के शासक आए, विभिन्न प्रकार के दुश्मन आए,
और उन्होंने स्कूल का नाम गुरुकुल का नाम स्कूल में परिवर्तित किया। इन सब चीज़ों पे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे और एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो हम इन सब चीज़ों पे बनाएंगे। तो हम लोग क्या था, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य, अघन्य का अर्थ होता है न मारे जाने वाले जानवर, वह गौ माता के लिए है, गाय के लिए है। अगला क्वेश्चन फिर गौ माता से ही है, वह क्वेश्चन है ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग हुआ है। अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है, तो वह गौ माता के लिए हुआ है। हम उम्मीद करते हैं आप सब वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे। एक लाइक एक शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।